महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आज नोटबंदी का 42वां दिन है। सिर्फ 8 दिन के बाद 50 दिन पूरे होने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 50 दिन के बाद सारी हालत जो है वो सामान्य हो जाएगी, लेकिन 42 दिन तक हमने देखा, जगह जगह जाके मुआयना किया कि बैंक जो है वो कैश दे नहीं रहा है या एटीएम में पैसे नहीं है। लोग लगातार लाइन में लग रहे हैं और बार बार उन्हें वापस हताश होकर, परेशान होकर वापस घर जाना पड़ रहा है। कोई टाइम पे रेंट नहीं दे पा रहा है, अपने राशन के लिए परेशान है। आज हम नोएडा में ऑटो स्टैंड पे खड़े हैं। आज हम ऑटो जो चालक हैं उनसे पूछते हैं उन पर क्या असर हुआ है नोटबंदी का, और वो इस फैसले से कितना खुश हैं या परेशान हैं। उनकी परेशानी हम जानेंगे और उनसे बात करते हैं। कब से आप ऑटो चला रहे हैं? 2 साल हो गए ऑटो चलाते चलाते। तो ये फैसला आया है नोटबंदी का, तो उस पर आपके जो ये बिजनेस या जो भी आपका काम है उस पर क्या असर पड़ा है? कुछ गिरावट आई है या नहीं? कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। सब लोग खाली खड़े हुए हैं, सब ऑटो की तरफ सब खाली खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं चल पा रहा है। इधर से मेट्रो रास्ता बंद कर रखा है, घूम के चलना पड़ रहा है। 3 किलोमीटर का एरिया पड़ रहा है, कोई काम नहीं है। जो घर का खर्च है या फिर जो ज़रूरतें हैं जो रोज़मर्रा की, उसको कैसे पूरा कर पा रहे हैं? पूरा करना पड़ता है मैम, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। 200-300 रोज कमाने पड़ता है, काम नहीं हो पा रहा है। किराया तक नहीं निकल रहा ऑटो का, 600 रुपये किराया ऑटो का। तो अगर आपका किराया ही नहीं निकल रहा है तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि आप फैसले से आप खुश हैं? खुश तो नहीं है मैम, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें। तो आप कब से यहाँ ऑटो? 1.5 साल हो गए सर, 1.5 साल हो गए। ये जो फैसला आया है इससे आपको क्या दिक्कतें होती? हमें ये काम पे हमारे बहुत डाउन चल रहा है, किराया भी नहीं निकल पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। पूरा दिक्कत है मैडम। आपके अकाउंट में आपका पैसा है और आपका कोई काम नहीं चल रहा है, आप दर दर भटकते हो। हमारे एमएचआर मिनिस्टर, वित्त मंत्री सब बोलते हैं कि 2 लाख एटीएम सही कर दिया। आप सर्वे कर लो, एक भी एटीएम नहीं चल रहा है। आप 100 एटीएम में जाओगे तो एक एटीएम में 2000 की भीड़ लगेगी, उसमें 10-20 लोग को पैसे मिलते हैं, बाकी लोग लाइन से मायूस होकर लौटते हैं। पूरे लोग दर दर भटक रहा है। लोग बच्चे के एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, अपना इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं, खाने के पैसे नहीं है। मोदी जी और ये सरकार आम लोग को एकदम दौड़ा के रख दिया है और 40 दिन बीतने जा रहे हैं और थोड़ा भी कहीं भी सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। कैशलेस, किस कैशलेस की बात करो? किसको आता है कैशलेस? इंडिया में कितने % लोग एजुकेटेड है? ये सारे झूठा है। ये मोदी सरकार गरीब को मार के रख दिया और अमीरों तो ऐस में है। किस काले धन वाले को आप देखो लाइन में, एटीएम में कहीं भी कोई नहीं लाइन में है। सारे गरीब लोग अपने रोजी रोटी जो 200 रुपया कमाएगा रोज भर, वो दर दर भटक के लगता है लाइन में एटीएम में और मायूस होकर लौटता है शाम में। एक दूसरे से लेकर पैसा उधार करके चला रहा है काम। कहीं भी कैश नहीं है, एकदम झूठा वादा कर रहा है मोदी और रोज नया रूल। इसे हम अभी मैं बैंक में देखा हंगामा हो रहा था। ये जो 5000 से ज़्यादा का रूल निकाला है मोदी सरकार ने, खुद ऐड करता था कि 30 तारीख तक पुराने पैसे जमा होंगे बैंक में, और अभी 5000 से ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। उसका पैसा क्या वेस्ट हो जाएगा? मोदी जी क्यों नहीं ये सब सुविधा किया? एकदम पूरा लोग परेशान है। हमारे वित्त मंत्री ने भी 12 तारीख को ट्वीट करके बोला कि आप 31 कितना आदमी को भाई, कितना आदमी को ट्विटर अकाउंट है यहाँ बताओ? कितना आदमी का ट्विटर अकाउंट है? ये सरकार ट्वीट और बीट करके चला रही है। आम पब्लिक 70% जनता के पास ट्विटर अकाउंट नहीं है। मुश्किल से 30% लोग का फेसबुक अकाउंट है। ये सरकार ट्वीट और बीट और फेसबुक पे चलती है क्या? एकदम गलत है, गलत नीति है। ये गरीब विरोधी सरकार है। और आप देख लो, हमें तो मेहनत से कमाना खाना है, ऑटो चलाना है। जितना भी काले धन वाला पकड़ाया है सारे बीजेपी के लोग हैं, सारे बीजेपी शासित राज्य में पकड़ाया है और सारे मोदी जी से रिलेटेड लोग हैं। कौन सा गरीब आदमी के पास? मोदी जी सरकार बनाने से पहले बोलते थे स्विस बैंक में 56 लाख करोड़ है, 71 लाख करोड़ है, और सरकार बनाने के बाद आम गरीब के पास उसको काला धन नजर आने लगा। हाँ, आज एक गरीब को बोल रहा है कि इसके जार में कभी जनधन योजना के नाम पे पॉकेट झीट लिया, कभी बीमा योजना के नाम पे वसूल लिया, और आज लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा है। हर 2000 को चेंज कराने के लिए 200 रुपया कमीशन चल रही है मार्केट में, 500 का चेंज कराने के लिए 100 रुपये की कमीशन चल रही है। ये भ्रष्टाचार कौन बढ़ाया? मोदी। RBI आज बिक रहा है, ये भ्रष्टाचार कौन बढ़ाया? मोदी। आज सारे बैंक कर्मचारी को करप्टेड हो गया, ये कौन बढ़ाया? मोदी। मोदी करप्टेड, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, मोदी भागो, मोदी भागो। भारत का युवा जागेगा, नरेंद्र मोदी भागेगा, भारत का युवा जागेगा। तो आप देखिए लोग कितने परेशान हैं, वो गुस्से में हैं, वो सरकार पे गुस्से में हैं, उन्हें रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी उनकी नहीं हो रही हैं, तो वो लोग तो गुस्से में होंगे। वो बैंक कर्मचारियों पे भी गुस्से में हैं, वो जब भी बैंक में जाते हैं तो उन्हें वापस आना पड़ता है। तो
हैं। जो नोटबंदी के बाद आपके जो काम है उसमें क्या कुछ गिरावट काम आई? तो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। नोट बंद होने से आम ऑटो वाले सब लोग परेशान हैं। और रोज जो नियम बदले जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है, या आपको पूरी जानकारी मिलती है, नहीं मिलती है? तो जो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कुछ है? हमारा तो देखो जी, यहाँ से काम सेक्टरों का भी है, ऑटो का भी काम है। सेक्टरों से कॉलेजों में जाते हैं, कॉलेज परिचौक से कॉलेजों में जाते हैं। बच्चे इतने परेशान हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगते हैं, और जब शाम का टाइम होता है तो उनके पास जो है कैश ख़त्म हो जाता है, एटीएम में पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन वित्त मंत्री और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि कैश की कोई कमी नहीं है। कैश की कमी नहीं, उसमें तो ये हो रहा है, आप 1 लाख रुपए ले जाओ वहाँ पे, और जो है कि पुराने नोट 1 लाख रुपए ले जाओ, और 70,000 रुपए बैंक के जो मैनेजर हैं या बैंक के जो कर्मचारी हैं सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, दबा के चल रहा है। आम सोसाइटी के अंदर, आम लोगों के अंदर देख लो 500 का नोट। भी कुछ हुआ है। तो आपने देखा लोग यहाँ पे कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लोग बहुत नाराज हैं, बैंक कर्मचारियों पे भी नाराज हैं, मोदी सरकार पे भी नाराज हैं। हमारे वित्त मंत्री जो हैं वो ट्वीट करके कहते हैं कि आपका पैसा 30 दिसंबर तक बदला जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोबारा से ट्वीट करते हैं कि जो आपका पैसा है उसकी रोज़ आपको सीमा तय कर दी जाती है। कभी कहा जाता है कि आप इतना ही पैसा घर में रख सकते हैं, इतना ही पैसा आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या एक कैशलेस बनाना, जहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमी है वो कैश में चलती है, वहाँ पे कैशलेस बनाना क्या पॉसिबल है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।